अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर तीन बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। सबसे पहली अपडेट कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है आकिब जावेद को लेकर। क्या वाकई मोहसिन नकवी आकिब जावेद को छुट्टी देने जा रहा है? क्या वाकई मोहसिन नकवी आकिब जावेद को फारिग करने जा रहा है सिलेक्शन कमेटी से, या आकिब जावेद खुद छोड़ने जा रहा है? इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, वो अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि दूसरी बड़ी अपडेट जो बाबर आजम है, उनकी वापसी पर अचानक एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि क्या वाकई बाबर आजम की वापसी होगी या नहीं। इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। वो फैसला कौन सा हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि उसके अलावा तीसरी बहुत बड़ी अपडेट जो ट्राई नेशन सीरीज है, उसमें पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। ओपनिंग जोड़ी को लेकर भी एक फाइनल फैसला हो चुका है। कौन से दो ओपनर्स ट्राई नेशन सीरीज में मैदान में उतरेंगे, वो दो ओपनर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनका फैसला हुआ है। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में मालूम पड़ सके। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में बाबर आजम की पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी होनी चाहिए या नहीं? यस और नो लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और साथ साथ अपने शहरों के नाम भी मेंशन करें, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि आखिर हमें कहां से सपोर्ट मिल रही है। इसलिए अपने शहर भी लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो ट्राई नेशन सीरीज है, उसमें पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। ओपनिंग जोड़ी को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। यानी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उस पर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सिर्फ तीन ओपनर्स है, एक साइम अयूब, एक साहिबजादा फरहान और एक फखर जमान। फखर जमान की बात करें तो वो इस वक्त मुकम्मल फिट नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया दुबई के अंदर, लेकिन वो इस वक्त फिट नहीं है। तो उन पर सवालिया निशान है कि आया वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या ओपनिंग में शामिल होंगे, इस पर सवालिया निशान है। लेकिन जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ, यानी ओपनिंग जोड़ी फाइनल कर लिया ट्राई नेशन सीरीज में। कौन से वो दो ओपनर्स हैं जो अफगानिस्तान के खिलाफ और यूएई के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में मैदान में उतरेंगे। सबसे पहला नाम जो ओपनिंग के अंदर फाइनल हुआ है वो नाम साहिबजादा फरहान है। साहिबजादा फरहान अब आपको एशिया कप में भी ओपनर नजर आएंगे और ट्राई नेशन सीरीज में भी एज एन ओपनर नजर आएंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। साहिबजादा फरहान लगातार परफॉर्म कर रहे 2024 के अंदर, 2025 के अंदर उन्होंने रनों की अंबार लगाई डोमेस्टिक के अंदर, पीएसएल के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर। तो साहिबजादा फरहान तो आपको हर शोबे में एज एन ओपनर ही नजर आएंगे। अब चाहे वो ट्राई सीरीज हो या एशिया कप, एक नाम फाइनल हो चुका है और वो नाम साहिबजादा फरहान है। मगर जो दूसरा ओपनर है वहां पर कौन आपको नजर आएगा ट्राई नेशन सीरीज में? एक साइम अयूब है और एक फखर जमान है। फखर जमान की बात करें तो वो कुछ पिछले टी20 मैचेस नहीं खेले, वो इंजरी का शिकार थे और अब भी वो मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया। सो इसका मतलब वो तकरीबन फिट हो चुके और उन्होंने दुबई के अंदर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। सो इसका मतलब वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन अब आपको साहिबजादा फरहान के साथ दूसरा ओपनर कौन नजर आएगा? क्या साइम अयूब या फखर जमान? फाइनल फैसला हो चुका है, दूसरा ओपनर आपको साइम अयूब नजर आएगा। जी हाँ, फखर जमान आपको नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है वो ट्राई नेशन सीरीज में आप सबको साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की सूरत में नजर आएगी। अब जो फखर जमान है, मेरे हिसाब से उनको नंबर 4 पर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 4 पर काफी शानदार खेलते हैं। लेकिन जो ओपनिंग जोड़ी ट्राई नेशन सीरीज की पाकिस्तान टीम की, उसमें फैसला हो चुका है, आपको साइम अयूब और साहिबजादा फरहान नजर आएंगे, जो कि राशिद लतीफ भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज जीतनी है, पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट लेना है, तो साइम और साहिबजादा फरहान बेस्ट ऑप्शन है। फखर जमान इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, मुकम्मल फिट नहीं है, सो उनको पीछे ही रखा जाए। ओपनिंग के अंदर साइम और साहिबजादा फरहान बेस्ट ऑप्शन है और यही ओपनिंग जोड़ी फाइनल हो चुकी है। अब आपके ख्याल में ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए? साइम अयूब, साहिबजादा फरहान या फखर जमान? इन तीन में से कौन से दो ओपनर्स ट्राई नेशन सीरीज में मैदान में उतरने चाहिए? वो ओपनिंग जोड़ी आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी बहुत बड़ी अपडेट। दूसरी अपडेट यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। क्या वाकई आकिब जावेद की छुट्टी होने जा रही है? क्या वाकई आकिब जावेद को फारिग किया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी से, या फिर आकिब जावेद खुद उस ओहदे को छोड़ने जा रहा है?
इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों आपको याद होगा कि जो आकिब जावेद है वो पाकिस्तान के सिलेक्टर रह चुके थे पहले और अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। यानी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर उन सब में सबसे बड़ा हाथ आकिब जावेद का है। पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके अंदर बाबर आजम को शामिल नहीं किया। सोशल मीडिया पर जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी फैंस है और जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स है, उन सब ने बाबर के हक में आवाज उठाई और आकिब जावेद को तनकीद का निशाना बनाया। ना सिर्फ आकिब जावेद को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया। वो इस वजह से कि जो आकिब जावेद है वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। दोस्तों याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आकिब जावेद ने सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया और पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ। पाकिस्तान को स्पिनर्स की जरूरत थी मगर वहां पर आकिब जावेद ने अपनी जिद और अना दिखाई और सुफियान मुकीम को शामिल नहीं किया। उसके बाद फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी का शिकार हुए तो उनकी रिप्लेसमेंट इमामुल हक के साथ की। ये बहुत सारे ब्लंडर्स आकिब जावेद ने पहले भी किए, उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम खामोश रही और अब बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया। तो जितने भी बाबर आजम के फैंस है, पाकिस्तानी फैंस है और सोशल मीडिया पर जितने भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बैठे हुए उन सब ने आकिब जावेद को और पाकिस्तान बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया और यही कहा कि अगर आपने 115 के स्ट्राइक रेट को 104 के स्ट्राइक रेट को पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया है तो 129 के स्ट्राइक वाला खिलाड़ी बाहर क्यों है। यानी वो 129 वाला खिलाड़ी जिसने 3 सेंचुरीज लगाई न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में और 4000 प्लस रन उसके T20 में। वो लड़का, वो खिलाड़ी, वो सुपरस्टार पाकिस्तान के स्क्वाड से कैसे बाहर है। इस चीज का प्रेशर आकिब जावेद पर पड़ चुका है, पाकिस्तान बोर्ड पर पड़ चुका है और अब जो शोएब जट है उनकी तरफ से खबर ये आ रही है कि जो आकिब जावेद है वो उस ओहदे को खुद नहीं छोड़ रहे बल्कि उनको फारिग किया जा रहा है। यानी उनको सिलेक्शन कमेटी से निकाला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ चुका है। पहले उनके ऊपर प्रेशर था और अब मजीद उनके ऊपर प्रेशर पड़ चुका है क्योंकि अगर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, पाकिस्तान टीम एक्सपोज्ड होती है या ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी एक्सपोज्ड होती है तो फिर आकिब जावेद को फारिग कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की तरफ से फैसला आ चुका है। यानी अब आपको आकिब जावेद एशिया कप के बाद नजर नहीं आएंगे अगर पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। आकिब जावेद ने एक फैसला अच्छा किया कि जो पाकिस्तान के यंगस्टर है उनको बैक टू बैक मौके दे रहे हैं और अच्छी बात है, हम यंगस्टर को आगे लाए, लेकिन पीछे आप 1 से 2 सीनियर्स को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है और एक ऐसा सीनियर, एक ऐसा सुपरस्टार जिसका स्ट्राइक रेट काफी शानदार है, उसके रन्स भी अच्छे हैं, उसको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं कर रहे तो फिर आपके ऊपर तनकीदें होगी और आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और अब आकिब जावेद के ऊपर प्रेशर बन चुका है। अगर पाकिस्तान एशिया कप के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आकिब जावेद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से हाथ धो बैठेंगे क्योंकि सारा मलबा मोहसिन नकवी पे और मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के यंगस्टर एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान की टीम नहीं बल्कि आकिब जावेद को फारिग किया जाएगा क्योंकि लगातार वो पाकिस्तान की सिलेक्शन ठीक से नहीं कर रहे। ये फैसला हुआ है आकिब जावेद को लेकर जो कि शोएब जट ने रिवील किया है कि आकिब जावेद को निकाला जा रहा है बल्कि वो खुद नहीं छोड़ रहे। आपके ख्याल में आकिब जावेद को क्या पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में रहना चाहिए या उनको फारिग कर देना चाहिए? इस बारे में आपने अपनी राय लाजमी शेयर करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं आखिरी और तीसरी बड़ी अपडेट कि जो बाबर आजम है उनकी वापसी पर अचानक एक बड़ा फैसला किया है कि क्या बाबर आजम की वापसी होगी या नहीं, बाबर आजम आपको एशिया कप के स्क्वाड में नजर आएंगे या नहीं, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों याद होगा कि इस वक्त सीपीएल चल रहा है और सीपीएल के अंदर मोहम्मद रिजवान को वहां के लिए साइन कर लिया है और मोहम्मद रिजवान वहां के लिए चले गए और पहला मैच खेल लिया और रिजवान ने 3 रन बनाए 6 बॉलों पे और वो आउट हो गए। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बाबर आजम को सीपीएल जाने से रोक दिया है क्योंकि बाबर आजम अभी भी पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा है, जबकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनको सीपीएल खेलने की इजाजत दे दी है और बाबर आजम को सीपीएल खेलने की इजाजत नहीं दी बल्कि वो लाहौर के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो बाबर आजम है उनकी अभी भी एशिया कप में वापसी हो सकती है। मैंने आपको कल बताया था कि ट्राई नेशन सीरीज के अंदर अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर बाबर आजम की वापसी यकीनी है और इसीलिए बाबर आजम को अपनी प्रैक्टिस के लिए लाहौर में रखा है, उनको सीपीएल खेलने की इजाजत नहीं दी। इस सूरत में बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी आ सकते हैं और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में बाबर आजम जैसे खिलाड़ी की जरूरत है क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर बाबर आजम आपको बहुत काम आएगा एशिया कप में। ये बाबर आजम को लेकर फैसला हुआ है, यानी बाबर आजम अभी भी पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा है और इसी वजह से उनको सीपीएल के लिए नहीं भेजा, जबकि रिजवान प्लान का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए रिजवान को भेज दिया है। ये बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है और बाबर आजम के लिए। तो आपके ख्याल में क्या बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं, बाबर आजम एशिया कप के लायक है या नहीं,
वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।